ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। ये खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं एफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, आए शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने से हम बरकत पाएं। आमीन। अजीजों, खुदा का कलाम जो है ये बहुत मोतबर कलाम, जिंदा कलाम, जो दो धारी तेज तलवार से ज्यादा तेज, जो बंद बंद और गुदे गुदे में समा जाता है, जिसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक ठहरते हैं। आमीन, मुबारक ठहरते हैं। और यहां पर जो हवाला हमने पढ़ा है, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आए शोहरो, आए शोहरो अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे मसीह यीशु ने कलीसिया के साथ मोहब्बत की और कलीसिया के वास्ते अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ये मोहब्बत की इंतहा है, मोहब्बत की इंतहा है कि अगर कोई किसी के लिए मरने तक तैयार हो जाए, अपनी जान देने तक तैयार हो जाए, तो ये मोहब्बत है, प्यार है। जहां पर खुदा बाप की मोहब्बत है, बेटे की भी मोहब्बत है। लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। और बेटे की मोहब्बत देखिए, यहां पर पौलुस कलीसिया के लिए जो खुदा के बेटे यीशु मसीह की मोहब्बत है, उसको सामने रखते हुए, उसका नमूना देते हुए मसीही शौहर के साथ बात करता है। आमीन। जिस शख्स के साथ मसीह लगता है और जो मसीह को मानने वाला है, मसीह की पैरवी करने वाला है, जो अपने आप को मसीही कहता है, पौलुस उस शौहर से बात कर रहा है। आमीन। उससे बात कर रहा है, कहता है, शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। अपनी बीवियों से क्या करो? मोहब्बत रखो। अब ये मोहब्बत रखने से फायदा क्या है? नंबर 1, आप अपनी खानदानी जिंदगी में अपनी बीवी से उस तौर जिस तौर खुदा का कलाम कहता है मोहब्बत रखेंगे, कलाम की ताबेदारी करेंगे। आमीन। जब कलाम की ताबेदारी करेंगे तो ताबेदार पर खुदा की रहमत होती है। आमीन। ताबेदार पर खुदा की रहमत है। कलाम की ताबेदारी के मुताबिक अमल करना है, और जब अमल करेंगे तो बरकत पाएंगे। और यहां पर एक मसीही शौहर के साथ बड़ी खास बातचीत पौलुस कर रहा है, बड़ी खास। पिछले दिनों में हमने यीशु के जी उठने की ईद मनाई है, गुड फ्राइडे भी मनाया है। अब यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, कलीसिया को दुल्हन के रूप में देखने के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है। आमीन। और आप अबुल बशर आदम और
अम्मा हवा के बनाए जाने पर नजर कीजिए, गौर कीजिए। खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बनाने के बाद आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो आदम जीती जान हुआ। ये पहली पैदाइश है, खुदा ने अपने हाथ से बनाया। और दूसरा पैदाइश का तरीका, खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उससे हवा को तैयार किया। ये दूसरा पैदाइश का तरीका है। अब खुदा ने उन दोनों को बनाकर एक किया और उनको बरकत दी, उनके बेटियां बेटे पैदा हुए। ये तीसरा तरीका है पैदाइश का। अब जो पहला तरीका था, खुदा ने अपने हाथ से आदम को बनाया। दूसरा तरीका, उसकी पसली में से एक पसली निकाली और हवा को तैयार किया। अब याद कीजिए, जब यीशु मसीह कोहे कलवरी पर हाथों पांव में कील ठोंके, बदन लहू लहान, पसली में नेजा मारा गया। उधर आदम की पसली से हवा तैयार हुई, इधर यीशु की पसली से कलीसिया तैयार हुई। आमीन। कलीसिया तैयार हुई यीशु के खून के सबब से, यीशु के कफारे के सबब से। जलाली कलीसिया जिसके लिए यीशु ने जान तक दे दी है। आमीन। यीशु ने जान दी है। और खुदा का कलाम आज एक शौहर से कहता है, जो मसीही शौहर है, उससे कहता है कि यीशु जैसी मोहब्बत अपनी बीवी से करनी है। यीशु ने कलीसिया के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया है। आमीन। कलीसिया के लिए लानतान बर्दाश्त की है। कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने दुख बर्दाश्त किए हैं। कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने हाथों पांव में कील भी ठुकवा लिए हैं। यीशु ने सर पर कांटों का ताज भी पहन लिया है, बदन पर कोड़े भी खाए हैं, लेकिन कलीसिया पर आंच नहीं आने दी। हालेलुया। सारे दुख, सारे गम, सारी सजाएं, सारी लानतें अपने ऊपर ले ली हैं और एक कलीसिया तैयार की है। आमीन। और इसी कलीसिया को मसीह की दुल्हन का नाम भी दिया जाता है। और ये कैसी अजीब दुल्हन है। इसमें दाढ़ी वाला भी दुल्हन में है, इसमें क्लीन शेव वाला भी दुल्हन में है, इसमें मूंछों वाला भी दुल्हन में है। आमीन। इसमें बहनें भी, भाई भी दुल्हन में है। आमीन। और ये ऐसी जलाली दुल्हन तैयार हुई है। यहां पर तो शायद बहुत सारे लोगों को ये बात समझ ना आएगी। यीशु मसीह ने समझाने के लिए एक बड़ी खूबसूरत बात की। जब सदूकी जो क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, यीशु से आकर उन्होंने एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा, जी हमारे एरिया में एक औरत थी, उसका एक शौहर था, वो मर गया। अब मूसा की शरीयत के मुताबिक जो हमें हुक्म मिला, हमने उस हुक्म के मुताबिक उसके दूसरे भाई से उसकी शादी कर दी। दूसरा भी मर गया, तीसरा भी मर गया, और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मर गया। अब उस औरत का सातों के साथ निकाह हुआ था। हालांकि वो क़यामत पर यकीन नहीं रख रहे, जो क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हैं। यीशु से कहने लगे, क़यामत के दिन वो किसकी बीवी होगी? उसने कहा, तुम गुमराह हो, तुम नादान हो, तुम खुदा की बातों को समझते नहीं हो। भाई वहां पर ब्याह शादी नहीं होंगे। यीशु ने कहा, वहां पर सब फरिश्तों की मानद होंगे, जलाली बदनों में होंगे। आमीन। जलाली बदनों में होंगे। वहां पर ब्याह शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर जलाली बदनों में होंगे। और जलाली बदनों में सब एक जैसे होंगे। फिर दुल्हन में कोई फर्क नहीं होगा। फिर ना किसी की दाढ़ी, ना किसी की क्लीन शेव, सब जलाल में फरिश्तों की मानद एक जैसे होंगे। आमीन। एक जैसे होंगे। तो इसलिए याद रखिए, यीशु मसीह यह चाहता है कि जिस तरह उसने अपनी दुल्हन कलीसिया से मोहब्बत की है, आज का एक मसीही शौहर अपनी दुल्हन के साथ ऐसी मोहब्बत करे, ऐसी मोहब्बत करे। और जब ऐसी मोहब्बत करेगा तो खुदा से इज्जत पाएगा। आमीन।
फिर कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 128 की जो बरक़ात है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी, आमीन। ये बरकत भी जारी होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद होगी, ये बरकत भी जारी होगी, आमीन। तो इसलिए याद रखिए, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह यीशु ने कलीसिया के साथ मोहब्बत की है और कलीसिया के लिए यीशु ने अपनी जान तक दे दी है। अब कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब क्या है, किसी को पता? इंग्लिश में चर्च कहते हैं, उर्दू में कलीसिया कहते हैं और हिब्रू में एक्लीसिया। इसका मतलब है दुनिया में से अलग किए हुए चुने हुए लोग जो यीशु के लिए, जो उसकी प्रस्तुति के लिए, उसकी हमद के लिए, उसकी सताइश के लिए, उसका जलाल जाहिर करने के लिए है। याद रखिए, दुल्हन भी चुन के सिलेक्ट की जाती है, आमीन। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, सब एक ही शख्स की दुल्हन नहीं बनती, तलाश की जाती है। और यीशु ने दुनिया में से तलाश किया है आपको कि आप उसकी काबीना के लोग हों, आप उसकी सल्तनत के लोग हों, आप उसकी बादशाही के लोग हों, आप जमीन पर उसके नुमाइंदे हों, आमीन। आप जमीन पर उसके एलची हों। और खुदावन चाहता है कि हम अपनी खानदानी जिंदगी से, अपनी शख्सी जिंदगी से, अपनी माशरती जिंदगी से सिर्फ उसके जलाल को जाहिर करें, आमीन। याद रखिए, खानदानी जिंदगी में कभी भी शैतान को मौका ना दीजिए। शैतान आपके कानों में भरेगा, शैतान आपके कानों में कुछ ना कुछ कहेगा जिससे गुस्सा भी आएगा, हाथ उठाने को भी दिल चाहेगा, कभी कभी छड़ी उठाने को भी दिल करता है। लेकिन अगर यीशु जैसी मोहब्बत करेंगे तो शैतान कामयाब नहीं होगा, आमीन। मुझे याद आ रहा है, ये मौका ऐसा है, बातें करने को दिल कर रहा है। हमारे एक दादा उस्ताद थे, वो अपने चर्च की पास्टर फजल गिल गुजरात से थे। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई। उन्होंने कहा, जी हमारे चर्च में इबादत हो रही थी, हमारे चर्च के एल्डर साहब जो थे वो बड़े सरगर्म, बड़े खूबसूरत गीतों में झूम रहे थे, नाच रहे थे। जैसे इबादत खत्म हुई, हमने, मैं और मेरे चर्च के 2 लोग और थे, हमने कहा चले जी एल्डर साहब को विजिट करने जाते हैं, चाय पी के आते हैं। कहने लगे जब हम उनके घर गए, दरवाजा शायद उनसे खुला रह गया। दरवाजा खुला था, हमने दस्तक दी, अंदर गए तो अंदर जाके हमने माजरा ही कुछ और देखा। बुआ जी थले पे ने, वाल खिल रहे ने, एल्डर साहब दे हाथ विच सोटी है। वो पादरी साहब ने वेख के ना उन्होंने सोटी पिछे इंज लगा ली। पादरी साहब कहंदे, एल्डर साहब की करन दे हो? गुस्से नाल आंदे, मैनूं सिद्धियां कर देना है। पादरी साहब कहंदे, जरा अपनी पसलियां ते हथ मार के वहाओ हाँ मैनूं, आ वेखो जरा पसलियां चेक करो, हाँ अपनी हाथ मारो, हाँ जरा वेखो तुसीं चेक करो जरा भाईओ, बस चेक करो जरा अपनी पसली, कोई भी सिद्धि है ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਟੇਢੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ। और याद रखिए, ये घरों में जो लड़ाई झगड़े तशद्दुद, इनसे खानदान बेहतर नहीं होते, मोहब्बत से खानदान परवान चढ़ते हैं, आमीन। जो खुदा की मोहब्बत है, बाइबल जिस मोहब्बत का दर्स देती है, इससे खानदान परवान चढ़ते हैं। और ना सिर्फ परवान चढ़ते हैं बल्कि उन खानदानों में खुदा का जलाल जाहिर होता है, खुदा का जलाल जाहिर होता है। खुदा आज के कलाम के सबब से बरकत बख्शे, आमीन।